नमस्कार, दैनिक शुभ टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साहब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है। आखिर आज 8 यानी कि जून है और वो दिन आ ही गया जिसका बड़ी बेसब्री से बिजनेस कम्युनिटी को इंतज़ार था कि कम से कम आज वोटिंग होगी, फिर से अपना जो प्रेसिडेंट प्रधान चुनेंगे। और एक तरफ अब इस समय आप देख रहे हैं 2 टीमें हैं, यानी इस बार पहले अरुण गुप्ता जो थे, अब राकेश गुप्ता इनके कॉम्पिटेंट है प्रेसिडेंट के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक तरफ अनिल गुप्ता है और दूसरी तरफ दीपक अग्रवाल है और तीसरे वाइस प्रेसिडेंट के राजीव गुप्ता काका है और उसका दूसरी तरफ राकेश जी की टीम है सुनील गुप्ता कोडा। जनरल सेक्रेटरी के लिए मनीष गुप्ता अरुण गुप्ता जी की टीम से और राकेश गुप्ता जी की टीम से राहुल महाजन है। सेक्रेटरी है आशु गुप्ता जी अरुण जी की टीम से और राकेश जी की टीम से राजेश गुप्ता रिंकू है। ट्रेजरर जो है मानिक गुप्ता जी है अरुण गुप्ता जी की से और राजेश गुप्ता राजू जो है वो है राकेश जी की टीम से और राजीव लंगर जो है ये फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि प्रकृति का नियम है बदलाव और बदलाव होना भी ज़रूरी है। क्या लगता है बिजनेस कम्युनिटी इस बार चाहती है कि बदलाव हो और उसी के साथ साथ पिछले बार जितने भी इल्ज़ामात लगे थे इस वोटिंग को लेकर के बोगस वोटिंग हुई है, पेन की जगह बॉल पेन की जगह मार्कर पेन को इस्तेमाल किया गया है, कई सारे इसलिए इल्ज़ामात लगे थे। क्या लगता है इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में जो वोटिंग होगी क्या वाकई वो फेयर होगी, क्या वाकई निष्पक्षता से वोटिंग होगी, कोई इसमें धांधली नहीं होगी? चलिए इस समय राकेश गुप्ता जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हैं इनसे जानते। राकेश जी, आज का दिन आप सबके लिए बड़ा खुशी का दिन है। जी, एक बार जी ना ये भी तो कहेंगे लोकतंत्र का पर्व भी कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे लास्ट टाइम माहौल आपने देखा था कि कैसे रिगिंग की गई, जो हमने प्रूव भी की थी। आज हम सुबह आए तो हमें सेम सीन यहाँ पे मिला। पहले कि हमारा कोई भी पोलिंग एजेंट नहीं था यहाँ पे, सारा स्टाफ इन्होंने एक पक्ष का रखा था। अच्छा। तो इमीडिएटली हमने जो सरकारी अफसरान यहाँ पे तैनात हैं, जो तहसीलदार इंचार्ज हैं ऑब्जर्वर, उनके नोटिस में लाया और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए वोटिंग के 15 मिनट बाद ही हमारे 2 ऑब्जर्वर्स अंदर ले लिए हैं और इसके लिए हम प्रशासन का शुक्रगुजार हैं। आपके माध्यम से मैं तमाम मेंबर्स को अपील कर रहा हूं। मैं समझता हूं गर्मी का माहौल है, मगर खासकर सीनियर मेंबर्स आप भारी तादाद में आइए। यहाँ पे जितनी सहूलियत हो सकती थी इस गर्मी के माहौल में वो प्रोवाइडेड है। अपने मत डालिए जिसके ऊपर विश्वास है और आपको लगता है कि आपका सही ये आपका लीडर है, आप उनको वोट दीजिए। और आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक नाम है जो कुछ सालों से पिछड़ गया, कुछ 4 साल से पिछले से, और आवाज़ ही नहीं रही जम्मू के लिए कुछ मांगने के लिए, कुछ प्रोजेक्ट्स मांगने के लिए, कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है आज शाम को माता रानी जिसको भी आशीर्वाद देगी वो विजय हो गया है। जो भी विजय होगा आप संतुष्ट हैं उनकी जी बिल्कुल। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं, जो तहसीलदार साहब, वो बैलेट वाले रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे कास्ट हो रहा है बैलेट, और पुलिस, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। जीतने के चांसेस हैं आपके? देखिए सर, देखिए मैम, ये माता रानी के हाथ है। मेहनत हमने पूरी की है, अचीवमेंट्स हमारी याद हैं वोटर्स को, और माता रानी का आशीर्वाद मिला और मेंबर्स का साथ तो विजय होके आएंगे। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट सर आपको भी। फिलहाल हम आपको दृश्य जो बता रहे समय, देखिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैनाती की गई और पुलिस का भी एक अहम योगदान रहता है जब भी इस तरह की कहीं भी अगर बात करें सियासी, जिस तरह से अगर बात करें लोकतंत्र का पर्व होता है या बिजनेस कम्युनिटी को लेकर। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह से। देखिए एलईडी भी लगाई है यहाँ पर, पूरा दृश्य जो अंदर के बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पूरी निगरानी में ये जो वोटिंग जो पूरा प्रोसेस चल रहा है निगरानी में चल रहा है। पर अगर बात करें लास्ट ईयर की तो किस तरह से इल्ज़ामात लगे थे, इल्ज़ामात की बौछार थी कि रिगिंग हुई है और उसके बाद बोगस वोटिंग हुई है, बॉल पेन की जगह मार्कर पेन को इस्तेमाल किया गया। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और जो लोगों कई बिजनेस कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उन्होंने ये आपत्ति जताई थी इस बार जिस कमेटी को फिर से जिनको हेड बनाया गया है इस पूरे यानी कि प्रोसेस का जो इलेक्शन का है, तो उन्हें चेंज किया जाए। पर अल्टीमेटली चेंज नहीं किया गया। पर यही कई आशंका थी कि फिर से पहली वाली जो चीज़ें हुई हैं वो दोबारा से ना दोहराई जाए। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे, राकेश गुप्ता जी से हमारी बात हुई है जो कॉम्पिटेंट है अरुण गुप्ता जी के, उन्होंने काफ़ी संतुष्ट व्यक्त किया है कि हम प्रशासनिक जो यहाँ पर चल रहा है इस समय पूरी निगरानी चल रही है, पुलिस अपनी काम कर रही है, हम उससे संतुष्ट है। उम्मीद करते हैं शाम तक जो वोटिंग होगी उसके बाद फैसला आएगा कि जिसके भी हक में फैसला हो
ये किस्मत पर भी है, माता रानी पर भी और बिजनेस कम्युनिटी पर ही है कि फिर से क्या लगता है कि एक बार अरुण गुप्ता जी के सर पर जीत का सेहरा होगा या इस पर बदलाव होगा। राकेश गुप्ता जी होंगे आने वाले जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रधान हैं, क्योंकि अगर बात करें तो प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी ज़रूरी है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, क्योंकि प्रकृति का अगर नियम है तो समाज में भी तो इस तरह की चीज़ें होना लाजमी है, क्योंकि बदलाव होना भी ज़रूरी है। अब ये बिजनेस कम्युनिटी पर है, उनके मेंबरान पर है कि क्या वाकई वो बदलाव चाहते हैं या पहले अरुण गुप्ता जी के काम को देखकर फिर से अरुण गुप्ता जी के सर पर जीत का चेहरा बांधेंगे। ये फिलहाल शाम तक सारी पिक्चर तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी, पर फिलहाल अभी तक की जो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, ये सारी यहाँ तस्वीरें देखिए, पूरी तरह से सिक्योरिटी लगाई हुई है, किसी को भी जाने की अंदर अनुमति नहीं है, इवन के मीडिया को भी जाने की नहीं है अंदर। हम इसीलिए हम आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रा शेयर भी कीजिएगा और अपने सुझाव और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या लगता है आपको इस बार जो बिजनेस कम्युनिटी है किसे सपोर्ट करने वाली है। चलिए एक और मेंबर हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? आइए इधर आइए कि इस बार जो पूरी प्रोसेस चल रहा है इस समय जो इलेक्शंस का अंदर चल रहा है, क्योंकि पिछली बार तो हंगामा शुरू हो चुका था, पर अभी आप संतुष्ट हैं? रश्मि जी है प्रकाश यानी अंदर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी बैठी हुई है, मगर हमें एक चीज़ का मलाल अभी भी है कि इलेक्शन ड्यूटी पे हमारे अपोजिशन का कोई भी मेंबर इन्होंने नहीं लिया। क्या तो कह रहे 2 ऑब्जर्वर को भेजा, आप ऑब्जर्वर को भेजा है, हाँ। मगर हमारा अंदर एक भी मेंबर नहीं है। क्यों? ये क्या जैसे आपको पता ही है, असेंबली की इलेक्शन होती है, एमएलए की इलेक्शन होती है, अपोजिशन के बंदे अंदर होते हैं, हर के होते हैं, बैलेट पेपर इशू करने के बूथ के ऊपर बैठे होते हैं, हमारा एक भी मेंबर अंदर नहीं है। आपने बात की जो यहाँ पर की मैंने हमने बात भी की, नाम भी दिए, मेरे हुआ कुछ नहीं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने और इलेक्शन कमीशन साहब ने सिर्फ हमें विश्वास दिया है, हम पे फेथ रखो, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, बस इतना। आप उन्हीं के विश्वास पर विश्वास रखे हुए हैं। सीनियर हमारे सीनियर हैं, इसलिए हमने विश्वास किया। हम भी उम्मीद करते हैं अगर प्रशासन की देखरेख में हो रहा तो ऐसी चीज़ें। अभी आप देखिए, हम 6 कैंडिडेट हैं, एक ही कैंडिडेट एट ए टाइम अंदर हुआ है, एक ही कार्ड इशू हुआ है 6 कैंडिडेट का। 6 कैंडिडेट में दूसरी टीम को भी एक ही कार्ड, मगर उनके अंदर तो सारा सिस्टम ही उन्हीं का। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, शाम तक तो पिक्चर क्लियर हो ही जाएगी। चलिए आप ऑल द बेस्ट आपकी टीम को। थैंक्स। चलिए समय तस्वीरें आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के ऑफिस के बिल्कुल बाहर से बता रहे हैं, बहुप्लाजा से, जहाँ पर अंदर जो वोटिंग हो रही है और हर एक अपना दमखम लगाता है कि जीत हमारी टीम की हो, जीत हमारी टीम की हो। पर वहीं पर अगर बात करें तो देखने वाली ये है कि बिजनेस कम्युनिटी किसे सपोर्ट करती है, किसे चाहती है इस बार हमारा प्रधान चुनकर आए। और देखिए पूरी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर भी और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। बड़ा एक उत्साह देखा जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी में कि हम वोट करेंगे। अब देखना है कि किस्मत का फैसला जो है, यानी किसकी किस्मत चमकती है, फिर से किसे मौका मिलता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के जो प्रधान बनने का। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जनता पर विश्वास है, और ख़ास करके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, या फिर बात करें हम बार एसोसिएशन की। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जम्मू की जनता का इन पर विश्वास है कि कुछ भी अगर होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जम्मू की जनता के साथ खड़ी रहेगी। तो इस समय देखिए आप काफ़ी उत्साह दिख रहा है इन यानी कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। चलिए सर से जानते हैं, सर क्या लग रहा है आपको? बढ़िया। आप देखिए मेला बिजनेसमैन का मेला लगा हुआ है आज। हाँ, बिल्कुल हमारा कुंभ है। हाँ। और बताइए तो क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर? देखिए ये तो मेंबर डिसाइड करेंगे, बड़ा प्री मैच्योर है। मैं खुद भी कंटेस्टेंट हूँ जी। तो मैं तो पिछली बार इल्जामात लगे थे कि बोगस वोटिंग हुई है, रिगिंग हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
अंदर हमें अलो नहीं ना, तभी नहीं तो हम बता देखिए देते। अभी कुछ मीडिया वाले लोग ये वहाँ पे भी यहाँ पे भी फिर आपको पता है ना, हमें तो फिलहाल नहीं उन्होंने कहा जाने के लिए। यहाँ पर भी शायद चलती है, डिस्क्रिमिनेशन चलती है। जो खास है उन्हें अंदर जाने दिया जाता है, जो नहीं है बाहर। हम खास नहीं, हम जनता के खास हैं, हमें वहीं पर आने दीजिए। तो वही जाना चाहिए जिस तरह से इल्ज़ामात लगे हैं। इस बार क्या लगता है कि इस तरह की कोई मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कंटेस्टेंट जो मेंबर्स वोट डाल के वापिस आ रहे हैं ना, आप उनसे रिव्यू लीजिए। वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि अंदर अरेंजमेंट अच्छे हैं या नहीं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल डिप्यूटेड हुए हैं उनसे पूछिए, वो भी आपको बताएंगे। सारे हैप्पी हैं इस बार, सारे हैप्पी, सारे हैं इस बार, सारे। चलिए ऑल द बेस्ट सर आपको भी। इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोलेंगे सर क्या कहना चाहेंगे जी? देखो, ये बिजनेसमैन का जो फेस्टिवल है, इसको हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। अच्छा माहौल हो, अच्छी टीम आए सारा। तो जो एलिगेशन का दौर है ये इलेक्शंस में चलता रहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने मैनेजमेंट ने अरेंजमेंट किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट्स हैं। हमें इनके इलेक्शन प्रेसिडेंट या इनके किसी पे भी कोई डाउट नहीं है। कोई भी आके इधर चेक कर सकता है। तो ये इल्ज़ाम हर इलेक्शन में, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, ये चलता रहता है। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं, जम्मू के सारे लोग इधर वोट डालने आएँ, अच्छे से अच्छे पार्टिसिपेट करें और अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। जी बिल्कुल, यही दुआ करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी चाहेगी उसी के एग्जैक्टली, वो तो वोटर इज़ द सुपर पावर। बिल्कुल, वोटर इज़ द सुपर पावर, और वोटर ही आगे लाएंगे, वोटर ही अपनी चॉइस लाएंगे। जो उनका मन है, दिल है, जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो जनता का, उन पर कोई भी अपनी जो ख्वाहिश है या वो थोप नहीं सकता है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे के अपने राइट्स हैं। और जो डेमोक्रेसी है, इसी को तो डेमोक्रेसी का नाम कहते हैं। चलो, मैं दुआ करता हूँ जो भी हो अच्छे रिजल्ट्स आएँ और सबके लिए अच्छा हो। थैंक यू। बिल्कुल, आप देख रहे हैं सभी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ यहाँ खड़े हैं पूरे। आप देख रहे हैं चेहरे पे खुशी है कि चलिए ये इलेक्शन जो लोकतंत्र का पर्व ही हम कहेंगे, ये भी लोकतंत्र का पर्व है। सर क्या कहेंगे आज के इलेक्शन? आप देख ही रहे हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व आप देख रहे हैं। रश कैसे जूम अभी सुबह स्टार्ट ही हुई है पोलिंग पर। रश देखो दुनिया भर के, इतना लोगों में उत्साह है, जैसे कि देखने वाले भी कितने हैं अभी। आई होप कि पिछली बार की तरह कुछ ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कोई माहौल बने। सबको वोट अपनी, देखो आज वोट की ताकत है सबके पास। वो वोट की ताकत अपनी दिखाएंगे। ये आप देख ही रहे हैं कि सबको अभी लड़ाई करने से अच्छा अपने वोट से जो कैंडिडेट जो कैंडिडेट जीतते हैं उसको अपनी दूसरे को उसकी एक्सेप्टेशन माननी चाहिए, जीतने वाले को। बिल्कुल, आप इस समय तस्वीरों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है आपको एक यहाँ पर एक त्यौहार की मानद आप देख रहे हैं लोगों के चेहरों पर, बिजनेसमैन के उनके चेहरों पर एक खुशी नज़र आएगी आपको। और आप देख रहे हैं कि अब देखिए समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, चेहरों पर खुशी है बिजनेस कम्युनिटी की कि एक बार फिर से इलेक्शन हुए हैं और फिर से प्रेसिडेंट होगा। अब क्या लगता है कि अरुण गुप्ता जी होंगे या फिर चेंज होगा, बदलाव होगा? हमने पहले ही कहा प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे हैं जम्मू शहर में। ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव, जो एक संस्थान है, ये हमेशा जम्मू के लिए एक पिलर का काम किया है इसने। जब जम्मू को ज़रूरत पड़ी है, चैम्बर उसकी एक मजबूत आवाज़ बनी है। बाकी आवाज़ चेंज की तो पब्लिक बोल ही रही है, अब जो होगा वो हमें रिजल्ट के बाद ही पता चल सकेगा। देखा जाए तो प्रकृति का नियम भी, कुदरत का नियम भी बदलाव है, और बदलाव होना भी ज़रूरी होता है। अब देखते हैं ये नियम है, एक प्रकृति का नियम भी है कि चेंज आनी चाहिए। साथ में 2 साल उन्होंने अपना टाइम कर लिया है, अब दूसरी टीम को भी चांस देना चाहिए। हो सकता है वो उनसे अच्छा काम करे, क्योंकि ये किसी की पर्सनल बिल्कुल ये हर एक को आना जाना साइकिल है, चलना हम चाहिए। चाहते हैं कि व्यापारियों का अच्छा होना चाहिए। उसमें क्या है, उसमें कोई भी हमें सुनने से आ रहा है कि 4 साल से इनकी सुनवाई नहीं है, तो जिनकी सुनवाई नहीं है वो हमारी बातें क्या रखेंगे गवर्नमेंट के आगे? तो हम एक ऐसी आवाज़ चाहते हैं जिसकी सुनवाई हो, जो एक मजबूत पिलर बन सके जम्मू का, क्योंकि हाँ, जो जम्मू की बात उठा सके। और मेंबर्स भी सभी चेंज ही चाहते हैं और चेंज ही होगा। चलिए जी, शाम तक देखिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस समय की दृश्य हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार सर, आप भी आए हैं, अब टोपी पहन के आए जी। देखिए सर, क्या कहना चाहिए आज के लिए? आज का दिन बड़ा ही अच्छा है और सारे लोग वोट डालने आए हुए हैं, बहुत गहमा गहमी है और अपने अपने कैंडिडेट के सपोर्टर खड़े हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि जो अच्छा होगा वो ही जीतेगा, जो काम करने वाला होगा वो जीतेगा। इस तरह से
चलता रहेगा। चलिए जी देखते हैं। देखिए अब और भी लोग खड़े आप देख रहे हैं यहाँ पर हर में। चलिए जी भैया जी भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेक गुप्ता है। विवेक जी क्या कहें, कितना उत्साह है आज के इलेक्शन को लेकर? आज बहुत जम्मू के चैम्बर के बिजनेसमैन 2975 वोट है, सारे बहुत खुश हैं। इनको अपने वोटरों का एक राइट है जो कि 2 साल के बाद मिलता है। और जो जम्मू का व्यापार के हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आज बहुत बड़ा शो है हमारे बिजनेसमैनों का, और जम्मू के बिजनेसमैनों को और यूथ को, जो यूथ बिजनेसमैन है, जो मेंबर है चैम्बर का, मैं उनको कहता हूँ कि आप अपना वोट, कीमती वोट ऐसी जगह डालें कि जो जम्मू के व्यापार की बात कर सके, जम्मू की बिजनेस की बात कर सके, और टीम को चेंज किया जाए, नया कैंडिडेट लाया जाए जिससे हम काम ले सके। मेरी ये ज़्यादा से ज़्यादा अपील है कि टीम को चेंज किया जाए, और इतना चेंज किया जाए कि 2000 प्लस हर कैंडिडेट को वोट मिले। और देखो जम्मू की बात कैसे उठती है। फिर बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव होना चाहिए, हर इंसान को नया चेहरा चाहिए। एक बंदे से तो दुखी हो जाता है बंदा, नया बंदा आना चाहिए, इसमें क्या है। और सारे लोग चाहते हैं, मैं नहीं चाहता, पूरा जम्मू चाहता है, पूरा शहर, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है। बिल्कुल बिजनेस कम्युनिटी, और शहर भी चाहता है कि अच्छा मेंबर आएगा तो अच्छा कारोबार चलेगा, अच्छी बात उठ क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अगर बार एसोसिएशन की बात करें, ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, चैम्बर की बात करें, 3 ऐसे संगठन हैं जिससे जनता पर विश्वास होता है कि अगर जनता पर कोई भी आपदा परेशानी आती तो ये सरकार तक उनकी आवाज़ बड़ी मजबूती के साथ रखेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि कैंडिडेट चेंज करो, टीम चेंज करो, अच्छा कैंडिडेट लाओ, आप उस कैंडिडेट से काम लो, वो जम्मू की बात कर सके, उसको पता हो उसका रोड मैप क्या है, व्यापारियों की क्या बात करनी है, बिजनेस कैसे लाना है, किससे कैसे काम करवाना है। अगर हम वोटर ही चेंज करेंगे तो कुछ होगा। अब हम अपील ही कर सकते हैं, बाकी तो वोटर समझदार है। पिछली बार जिस तरह से इल्जामात लगे थे, बोगस वोटिंग के इल्जामात लगे थे, रिगिंग के इल्जामात लगे थे, धांधली के इल्जामात लगे थे, तो क्या लगता है अब इस बार आपको उम्मीद है कि बड़े ही यानी कि फेयर तरीके से होंगे ये इलेक्शन? आज पहले तक तो हालात कुछ खराब ही लग रहे थे, लेकिन जब गवर्नमेंट का सुपरविजन में होने लगी, गवर्नमेंट ने एंट्री की अपनी, यहाँ पे पुलिस आ गई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, उनके कंट्रोल में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी पिछली बार की तरह इस बार भी हेड वही है जो इलेक्शन के हेड थे? वो तो चलो है, इस बार भी है। शिव प्रताप जी बड़े सीनियर मेंबर हैं, लेकिन जो उन्होंने किया वो तो सारा समाज जानता है, सारा समाज को पता है, मैं क्या बोलूँ। लेकिन चलो जो है तो अब उन्हीं की सुपरविजन में होगी अभी तक। लेकिन उनकी पब्लिक डोमेन में कोई प्रेस वार्ता नहीं आई कि मेरे खिलाफ कोई इल्जाम लगा गया, वो प्रूफ कर सके कि मैं गलत हूँ। लोगों को तो पता है वो गलत है, अब वो अच्छे हैं बुरे हैं वो खुद अपना बताएंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर इल्जाम लगे तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए था, और उसके बाद एक बार फिर से उन्हें वो दे दिया, दायित्व दे दिया, तभी थोड़े कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी कि फिर से उन्हीं को, अगर जिन पर इल्जाम होते उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए, फिर उसके भले ही उसके बाद आप उन्हें दे देते फिर से दायित्व इलेक्शन का। वो फिर इलेक्शन प्रेसिडेंट और आउटगोइंग टीम के कुछ अपने बड़े इंटरेस्ट हैं जो कि उनको बार बार दिया जा रहा है, और वो उनकी चाबी इलेक्शन प्रेसिडेंट की अपने पास नहीं है, वो चाबी कहीं और से चलती है। वो तो सब समाज जानता है, हमने क्या बोलना है। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ ये चीजें होती है ऐसे कि शाम तक क्लियर हो जाएगा सर, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ये जितने भी वोटर्स आप देख रहे हैं इन्हीं चल सर जी आए जी। सर नमस्कार जी। कैसा लग रहा है? सारे बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। खुश हो रहे हैं क्योंकि देखिए आज हम चैम्बर की नई टीम चुनने जा रहे हैं, और हम वोटर्स को एक ही दिन 2 साल के बाद मिलता है जब हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार या अपनी टीम को चुनकर लाते हैं। और आज हमें ये मौका मिला है कि एक चैम्बर के अंदर चेंज लाने का, और वैसे भी एक डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा होता है कि जो टीम्स हैं या जो नेतृत्व है वो बदलते रहना चाहिए, उससे नए विचार आते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ एक नई टीम काम करती है। और आज लग रहा है कि जिस हिसाब से लोगों का रुझान देख रहे हैं, वोटर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर चेंज का ही नज़र आ रही है। चेंज लग रही है। ओके चलिए इस समय सबकी देखिए अपने वो है। चलिए सर भी आए हैं, ये भी हंस रहे हैं, चलिए चश्मा लगा सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे आज बहुत दिनों के बाद, 2 साल के बाद जो जम्मू के व्यापारी उनको मौका मिलता है अपना अच्छा उम्मीदवार जिताने के लिए। जो भी जहाँ पे हालात इस पर बने बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना हाथ डाला हुआ है, नकेल कसी हुई है। हम तो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, किसी को ये अगले साल 2 दिन के बाद ये मौका ना लगना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम यही चाहते थे, और मेन चीज़ हम तो चाहते हैं जम्मू की बोल्ड आवाज़ है उसको वोट दो, जो बोल्ड आवाज़ आगे व्यापारियों के लिए बन सके और लोगों का काम कर सके। चैम्बर के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे, अब जो हम चाहते हैं राकेश जी प्रेसिडेंट बने और
बड़ी भारी मतों में जीते। बोल भी दिया। हाँ, मैं तो बोल दूंगा राकेश जी बने, राकेश जी बने और बहुत ज़्यादा मतों से जीते और समाज के लिए अच्छा काम करें। जो समाज के हम चाहते हैं, अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे, सबसे पहले मैं हो जाऊँगा, इनके खिलाफ मैं हो जाऊँगा। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है बदलाव, और बदलाव होना भी ज़रूरी है। देखिए, आप बिजनेस कम्युनिटी के जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं वो भी चाहते हैं, मोस्टली जिनके मुख्य बिंदु से भी हमने आवाज़ सुनी है वो बदलाव की आवाज़ सुनी है। क्या लगता है शाम होते होते पिक्चर क्लियर हो जाएगी? क्या एक बार फिर से बिजनेस कम्युनिटी अरुण गुप्ता जी के सर पर जीत का सेहरा बांधेगी, या इस पर बदलाव की तरफ कदम होगा जिससे राकेश गुप्ता जी जो इनके कॉम्पिटेंट हैं उन्हें बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो सपोर्ट करेंगे? इस समय की दृश्य चलिए, सर भी खड़े हैं, सर हमारे साथ खड़े हैं। नमस्कार सर। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस इलेक्शंस को लेकर? It is a very good thing. It is very important to have elections in every year. Absolutely. So keeping with this fact, the question is only this: this is all for and on behalf of the chamber. Once the chamber it goes, chambers, it is a very good thing because they are solving our problems. Because I am also one of the contestants. But the question is this: it is very good for us to do all these things, and hope to see this. Let's hope for the best. Yes. Okay sir, all the best. बिल्कुल, let's hope for the best and be ready for the worst. कंटेस्टेंट के लिए कह रहे हैं। तो इस समय की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और एक त्यौहार की इबारत और एक पर्व लग रहा है, आप देख रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा राजनीतिक जो इलेक्शंस होती हैं, चाहे असेंबली की हों तो चाहे अन्य इलेक्शन जो आपने देखा होगा, तो किस तरह से वो सेम वैसा ही हमें फील हो रहा, अनुभव हो रहा है यहाँ पर। वैसे ही लोग उत्सुक हैं अपना वोट देने के लिए, वैसे ही लोग अपने यानी नेता को चुनने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं पिछली बार की तरह कोई हंगामा ना हो, इस बार शांतिपूर्वक ये इलेक्शन संपन्न हो और जो जिन लोगों ने वोट दिया है अपने जिनको प्रधान चुनने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे वो बाद में शाम को आएगा। फिलहाल फिर से एक बार कंटेस्टेंट की लिस्ट आपके सामने समक्ष बोलना चाहेंगे सर आप? जी सर, क्या कहेंगे सर? इलेक्शन बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जो लोग वोट डाल के आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इंतजाम है, वीडियो की पूरी है और वो बस संतुष्ट है इस बार? आप संतुष्ट, आगे संतुष्ट है, इस बार संतुष्ट। पहले पंगा हुआ, कोई पंगा नहीं। 2 साल बोगस वोटिंग के लगे थे। 2 साल के बाद क्या पंगा है? 2 इलेक्शन 2 साल पहले हुए, पंगा 2 साल बाद हुआ, वो कौन सी बात है? मतलब क्या लगता है आपको कि इस बार कुछ ऐसा नहीं होगा? कुछ पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं। चलिए सर कह रहे हैं पहले भी नहीं था, इस बार भी नहीं था, पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया था। जब इल्जामात लगे थे तो जिन पर इल्जामात लगे थे उनकी तरफ से स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे किसी संगठन का मेंबर हो। जी नमस्कार सर। जी क्या कहना चाहेंगे सर आज के इलेक्शन के लिए? ये व्यापारियों के संगठन है, उसके इलेक्शन है। जो व्यापारी वर्ग के लिए बोलेगा उसको वोट देंगे, उसको देंगे। बिल्कुल, मतलब अपना हर एक अपना रहेगा। देखिए इसमें हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत चॉइस है कि जो व्यापारियों की आवाज़ उठाएगा उसके लिए वोट डालें। बिल्कुल, तो क्या पहले नहीं उठाई जाती थी? पहले भी उठाई जाती थी। अब वो बेहतर ढंग से उठाएं, इसलिए बेहतर आदमी को वोट डालेंगे। चलिए, बिल्कुल इनकी बातों में बड़े सारे मतलब निकल चुके हैं। समय आप देख रहे हैं जिन के भी जो भी हमारे साथ बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो अपनी बाइट दे रहे हैं हमें और समझ सक रहे हैं कि क्या उनके मन की बात है, क्या उनके मन का भाव है, वो आप भली भांति फिलहाल समझ सकते हैं। चलिए विशाल जी भी हमारे साथ है। विशाल जी आइए, आपके चुप रहे, आइए विशाल जी, क्या लग रहा है कि? देखिए चैम्बर के चुनाव चल रहे हैं, सभी व्यापारी वर्ग में बहुत ही उत्साह है और अपना प्रतिनिधि चुनने का आज का 2 साल के बाद मौका मिलता है। पहले तो एक बारी 3-4 साल के बाद भी मौका मिला, इस बारी 2 साल के बाद भी मौका मिला है। तो सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आप अपना मतदान करने ज़रूर आए, क्योंकि आज के दिन मतदान करने से ही हमें अपनी ताकत का पता चलता है और हम किस को चुन के ला रहे हैं। कोई वोट किसी को देगा, पर जब लास्ट में नतीजे आएंगे वो बहुत सुनते तो है, पर ताकत वो सही जगह इस्तेमाल होती है आगे जाकर। इस पर तो ध्यान देना। इसीलिए कह रहे सभी लोग मतदान करने आएंगे। जब मतदान होगा, ज़्यादा मतदान होगा, उसमें ताकत भी पता चलेगी किसको कितनी ताकत मिली है, तो मज़ा भी आएगा। अभी तो सब अपना मतदान कर रहे हैं, जब रात को नतीजे आएंगे उस समय उत्साह ज़्यादा भी होगा। जो जीतेगा वो जश्न मनाएंगे, जो हारेंगे वो भी जश्न मनाते जाने चाहिए, क्योंकि हार जीत लगी रहती है। इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, हम तो यही समझते हैं। अभी तक तो सब अच्छा खेल रहे हैं, जब रात को नतीजे आएंगे कौन जीतेगा वही वेल प्लेयर होगा। बिल्कुल ये तो वोटर्स के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल ये तो सब वोटर्स पे डिपेंड है। आप देख रहे हैं समय की दृश्य आप देख रहे हैं, और बिल्कुल जिसने कहा कि जो जीता वही सिकंदर होता भी है, और हर बार इसी तरह से होता है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे
ये वाले इलेक्शन हो संगठनों के, और आप देखेंगे शाम तक आते थे, क्या कहेंगे सर? किसके इलेक्शन के बारे में? और क्या वो इलेक्शन इसी को कवर करने आए सर? इलेक्शन बड़े अच्छे जोशों से इलेक्शन चल रही है, जो बड़ी जोश चल रही है। हमारे वोटर बड़े एजुकेटेड वोटर है, उनको सारा पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो ये अपील करूँगा इससे आपके माध्यम से कि गर्मी बहुत है लेकिन वोट डालने ज़रूर आए। हमारे वोटर का 2 साल का इंतजार होता है, 2 साल का उनको इंतजार होता है, हमने वोट डालना है। और ये वोट का ये वाला टाइम ये पर्व है हमारा दुकान बिजनेसमैनों का, इसको ख़त्म नहीं करना, इसको 100% वोट डालना, वोटिंग में 100% होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जितने भी वोटर हैं घरों से निकलें और वोट डालें और अपना जो प्रतिनिधित्व है वो चुने, ताकि बिजनेस कम्युनिटी के लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचा सके। यानी वोट डालने वाले लोग बहुत कम आ रहे हैं अभी, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, हाँ 2 पैसे इसलिए घरों से निकलें और हमारे जो जितने भी वोटर हैं वो आएँ वोट डालें। बिल्कुल वोट डालना आपका हक है, चाहे वो सियासत हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो। फिलहाल इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। अभी गर्मी भी बढ़ी है, तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए आप कितनी बड़ी हो प्रोजेक्टर यहाँ लगाया हुआ। अगर ये जाएगा हम भी चलेंगे। फिलहाल हमने आपको पूरी तस्वीरें बताई, बिजनेस कम्युनिटी का क्या कहना है, क्या लगता है। एक बार फिर से अरुण गुप्ता जी पर बिजनेस कम्युनिटी विश्वास जताएगी या बदलाव होगा। इस बार राकेश गुप्ता होंगे आने वाले चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान, ये तो शाम तक क्लियर होगा। फिलहाल जनता अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।